नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, हमने आपको एक न्यूज बताई थी अपने वीडियो में 4 पीएम महाराष्ट्र पे ही कि कैसे शरद पवार ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में भी मणिपुर जैसे हालात ना हो जाए और ऐसी बातें करके उन्होंने एक चिंता जताई थी, एक बयान दिया था जिसको लेकर के अब महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो गर्माती जा रही है। महाराष्ट्र में मायावती सरकार और बीजेपी के नेता अब जवाबी हमला जो है वो शरद पवार पर करने लगे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो है उनके प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में मणिपुर जैसी अशांति की आशंका पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए सामाजिक एकता जरूरी है और अब बता दें कि रविवार की शाम को सामाजिक एकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शरद पवार ने मणिपुर में जातीय संघर्ष से निपटने के केंद्र सरकार के तरीकों की भी आलोचना की थी। आपको बता दें कि मणिपुर में पिछले साल मई में शुरू हुए जातीय संघर्ष में अब तक तकरीबन 200 से अधिक लोगों की जान चली गई, जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके हिसाब से। और शरद पवार ने कहा कि हमारे देश के विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सामाजिक एकता आवश्यक है। तनाव और विभाजन की वर्तमान स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। देश में बढ़ते मतभेद के लिए जाति, धर्म और भाषा से परे एकता की आवश्यकता है। सामाजिक एकता को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। शरद पवार ने केंद्र सरकार पे भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश सरकार इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने में नाकाम रही है। पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने अभी तक हिंसा प्रभावी मणिपुर का दौरा नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि प्रभावित लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए पीएम की ओर से कोशिशों की कमी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि शरद पवार के इन बयानों के बाद से बीजेपी ने भी शरद पवार को जो है वो घेरना शुरू कर दिया है। शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी की राज्य इकाई के चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उनका बयान अनुचित है। उन्होंने कहा कि इसमें दंगे भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वहीं शरद पवार ने कहा कि मौजूदा हालात चिंताजनक है। उन्होंने केंद्र पर इन मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया और उन्होंने अपने भाषण में बार बार मणिपुर का जिक्र किया, जिसके बाद से अब महाराष्ट्र की सियासत में धीरे धीरे उबाल आने लगा है, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जो शरद पवार उठा रहे हैं लगातार, जिससे महाराष्ट्र की सरकार, केंद्र की सरकार लगातार घेरती चली जा रही है। अभी तो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है शरद पवार ने, लेकिन इससे पहले आप देखिए कि लगातार जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं, चाहे वो हम जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो पलायन के मुद्दे हैं या फिर जो प्याज के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, आरक्षण के मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के शरद पवार लगातार जो है वो मायावती सरकार को महाराष्ट्र में घेरने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये मुद्दे जनता तक लेकर के वो इसी तरीके से जाते रहे और ये मुद्दे सही इसको हल नहीं कर पाई महाराष्ट्र की सरकार, तो विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं मायावती को, एनडीए की सरकार को। इसीलिए शरद पवार जो है इन मुद्दों को लेकर के साथ साथ चल रहे हैं और टाइम टू टाइम महाराष्ट्र की सरकार को घेरने की कोशिश भी करते रहते हैं। तो अभी ये अपडेट थी जो हमने आपको बताई है। इससे जुड़ी कोई और अपडेट होती है तो मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।